बलियापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर मनरेगा कर्मियों ने अस्थायीकरण व अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी के साथ साथ भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने भी अपना समर्थन दिया। कहा कि राज्य के मनरेगा कर्मी सरकार के विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए 17 सालों से एड़ी चोटी तक किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी करने का आश्वासन दिया था। 5 साल बीतने को है, मुख्यमंत्री अपने वादे भूल गए हैं। कहा कि अस्थायीकरण नहीं किया गया तो आने वाले 2024 के चुनाव सरकार को सबक सिखाएगी। मौके पर प्रखंड पिंकी देवी, उप प्रमुख आशा देवी, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, निताई रजवार, दिनेश सरखेल, मुखिया उत्तम चौबे, विश्वजीत मुखर्जी ने मनरेगा कर्मियों की मांगों को जायज़ ठहराया। संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद यासीन, सुनील सेन, नीरज सिंह, जय दत्ता, संजीव प्रसाद, जितेंद्र वर्मा, स्वप्न कुमार दे, हरे राम, कार्तिक, डॉक्टर तस्लीमुद्दीन, कन्हई कुमार, निमाय कुमार, सुबल चंद्र, तपन सेन, कैलाश, सुनील सोरेन आदि मनरेगा कर्मी मौजूद थे। देखा जा रहा है मनरेगा कर्मचारी संघ आज धरना पर बैठे हैं, कई सारी मांगों को लेकर बैठे हैं और भाजपा के होते हुए ग्रामीण जिला अध्यक्ष आप हैं, समर्थन भी दे रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं इनके आंदोलन? निश्चित रूप से सभी कर्मियों को, मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करना चाहिए, क्योंकि जब से ये राज्य सरकार बनी है, इसके मुखिया ने ये वादा किया था कि मैं आप लोगों का अस्थायीकरण करूँगा, जो अभी तक नहीं किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और राज्य सरकार से मांग करता हूँ यथाशीघ्र इनका अस्थायीकरण किया जाए और इनको उचित मानधन मिलना चाहिए। सामने विधानसभा चुनाव भी है, कई सारे आश्वासन भी मिल रहे हैं, आपकी ओर से क्या पहल रहेगी? हम लोग इस आंदोलन को भरपूर समर्थन करेंगे। इनकी लड़ाई के हर दुख सुख में इनके साथ रहेंगे। इनका लड़ाई को अंतिम दिशा तक पहुंचाकर हम लोग काम विश्राम लेंगे। परिचय दीजिए आप। घनश्याम ग्रोवर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष, धनबाद। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने आज एक आह्वान किया है, यहाँ आंदोलन का एक शुरुआत किया। किस रूप में देख रहे हैं और आपका समर्थन मिल रहा है? देखिए, आज बलियापुर ब्लॉक के प्रांगण में मनरेगा कर्मचारी संघ की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना किया गया है, जिनमें जिले के सभी प्रखंड से आए हुए हैं लोग। देखिए, इनकी जो मांगे हैं अस्थायीकरण का और वेतनमान का, उनकी मांगे जायज़ है और सरकार को इनके मतलब जो मांगे हैं इनके सही तरीके से लेने की ज़रूरत है और गंभीर रूप से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सरकार किसी भी विकास की बात करती है तो विकास तब तक संभव नहीं है जब मनरेगा कर्मियों की जो मांग है उनको पूरा नहीं किया जाता है। आप वहीं से बोलते हैं कि ग्राम में या गांव में हम विकास का कार्य करेंगे, वो कैसे धरातल पर उतरेगा? तो ये धरातल पर तभी उतरेगा जब आप मनरेगा कर्मियों की जो मांग है उनको पूरी करने का काम करेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों का दीदी बाड़ी हो, चाहे तालाब का निर्माण हो, आज स्कूल में भी मनरेगा द्वारा बगीचे का निर्माण किया जाता है। ये कैसे संभव होगा? जब ये हड़ताल पे बैठेंगे तो ये सब कुछ भी संभव नहीं होगा और विकास के नाम पे बोलिएगा तो विकास कहीं दिखने को आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इनकी मांगों का जो काम है उनको जल्द से जल्द सोचने की ज़रूरत है और सरकार को शायद इसको गंभीर रूप से लेने की ज़रूरत है। और मैं सभी मनरेगा कर्मियों के साथ हूँ, जहाँ भी जैसे भी ये आगाज़ करेंगे मैं आऊँगी। और ये तो इनका अभी शुरू हुआ है, पता नहीं कब तक चलेगा। एक अहम बात सामने आ रही है मैम कि आमझर पंचायत के मुखिया और दुधिया पंचायत के मुखिया पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से एफआईआर भी दर्ज की गई है। घोटाला कई लाखों का है। देखिए, मैं तो आज अखबार के माध्यम से मुझे ये सूचना मिली, मैंने एफआईआर पढ़ा तो मुझे भी ये जानकारी हुई, लेकिन ये तो जांच की बात है, जांच होना चाहिए। देखिए, अगर इसमें कहीं ना कहीं आप योजना में अगर ऐसा गड़बड़ी देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। और गांव की सरकार है तो आप जानते हैं कि कोई भी योजना में जब सरकार की तरफ से फंड मिलता है तो गाँव के विकास के लिए मिलता है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं योजना में अगर गड़बड़ी पाई गई तो उसका जाँच होना चाहिए और जो सही उसका निर्णय होना चाहिए। आपकी ओर से क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी इसमें मौजूद है, उन्हीं के लिखित शिकायत पर हुई। बस मैं चाहूँगी कि इसमें जांच हो। में आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे रख रहे हैं और मोटिव क्या रहा है इसमें? मैं बता दूं कि पिछले 17 साल से हम मनरेगा कर्मी काम कर रहे हैं और इस लालच में काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी व्यथा को सुनेगी और आज न कल अस्थायी करेगी। लेकिन 17 सालों से सरकार केवल
हमें छलने का काम किया है। 17 साल से हमको अल्प मानदेय में हटाया जा रहा है। आज हमको सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। आज झारखंड में ग्राम रोजगार सेवक को मात्र 12,000 रुपया मानदेय मिलता है। उसी में बीवी बच्चों का पढ़ाई लिखाई सारा कुछ करना पड़ता है। तो क्या इतनी महंगाई में यह संभव है? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी पूछना भी चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि झारखंड में करीब 50 मनरेगा कर्मी भूख और आर्थिक तंगी से मर गए। आज उनकी बाल बच्चों को सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज मनरेगा कर्मी अगर बीमार पड़ जाता है तो उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो इलाज करा पाए, और इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो रही है। सरकार बिल्कुल असंवेदनशील हो गई है। जो हेमंत सोरेन चुनाव से पहले हम लोगों के साथ बैठ के वादा किए थे कि मेरी सरकार बनते ही प्रथम कैबिनेट में मैं अपनी कलम से आपकी सेवा को स्थायी कर दूंगा, लेकिन सरकार बनते ही वो कलम खो गया है और जांच एजेंसियां उस कलम को खोज रही है। हमें उम्मीद है कि 1-2 महीना और ये सरकार है वो कलम मिल जाए और हम लोगों का सेवा स्थायी हो जाए। नहीं तो इस सरकार को फिर हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। जब हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार को उखाड़ भी सकते हैं। परिचय दीजिए। मैं नीरज सिंह, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ,